Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session of Disha the Unique Guidance. In this session we will discuss three words which are written there on your screen. आप देख सकते हैं कि इनकी स्पेलिंग लगभग कहीं ना कहीं सेम होती है, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग कभी सेम करते हैं और बट इनके मीनिंग्स कम्प्लीटली अलग अलग होते हैं, इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अलग अलग होता है और मोस्ट ऑफ द पीपल को मैंने देखा है कि वो हमेशा इन वर्ड्स के बीच में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जहाँ पे लॉस यूज़ करना होता है वहाँ पे वो दूसरा वाला लॉस यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे लूज यूज़ करना होता है वहाँ पे वो लॉस यूज़ कर लेते हैं, तो इनको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो में मैं आज आपसे तीनों वर्ड डिस्कस करूंगा एंड आई कैन प्रॉमिस यू दिस थिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो यू विल डेफिनेटली नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारा जो पहला वर्ड है दैट इज लॉस, LOSS एंड इट इज अ नाउन। अब नाउन क्या होता है ये मैं आपको पिछले कई सेशंस में बताता आ रहा हूँ, तो आई होप अब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका जो मीनिंग होता है दैट इज नॉट हैविंग समथिंग स्पेशली विच यू हैड अर्लियर। देखिए आपको लॉस का अगर आपको अच्छे से मीनिंग जानना है तो आप समझिए कि जैसे कि किसी चीज़ का आपको डेफिसिट हो गया है या फिर किसी चीज़ का आपको डेप्रिसिएशन हो गया है, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। ओके, अगर आपको किसी तरीके की डेफिसिट हुआ है या डेप्रिसिएशन हुआ है तो उसको हम बोलते हैं हमारा लॉस हो गया। ओके, और आपने एक बहुत कॉमन वर्ड सुना होगा दैट इज प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो होता है वो इसका एंटोनिम होता है। ओके, यानी कि आपने मैथ्स के हमारे मैथ्स में एक चैप्टर भी होता था प्रॉफिट एंड लॉस करके, तो वो जो प्रॉफिट होता था ना वो इस लॉस का एंटोनिम होता है। इट मींस ये वाला जो लॉस है इसका मतलब होता है कोई हार्म, किसी तरीके का नुकसान। ओके, हमारा जो सेकंड लॉस है दैट इज LOSE एंड इट इज अ वर्ब। अब देखिए ये वर्ब कैसा है, ये दोनों तरीके की वर्ब होती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी होता है। किस तरीके से, मैंने एक सेंटेंस बोला इसकी, अच्छा इस सेंटेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं सिंस इट इज अ वर्ब तो जाहिर सी बात है इसकी फॉर्म्स भी होंगी। तो इसकी बेस फॉर्म जो होती है दैट इज लॉस या लॉसेस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, सेकेंड फॉर्म होती है इसकी लॉस्ट और थर्ड फॉर्म भी इसकी लॉस्ट ही होती है। ओके, ये हमारी परफेक्ट फॉर्म होती है, ये हमारी पास्ट फॉर्म होती है। ओके, अब मैंने आपको बोला कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती है। किस तरीके से, देखिए मैंने एक सेंटेंस बोला वी लॉस्ट द मैच। ओके, तो ये जो लॉस्ट है ना यहाँ पे, ये जो द मैच है ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा वी लॉस्ट टू देम। अब देखिए ये जो यहाँ पे ये देम है ना, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इस लॉस्ट वर्ब का डायरेक्ट अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर तो ये ट्रांजिटिव वर्ब थी, यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, तो ये दोनों ही तरीके की वर्ब होती है। थर्ड हमारा जो, और इसका जो मीनिंग होता है ना दैट इज फेसिंग डिफीट एट समथिंग, मतलब आप किसी चीज़ में आपको नुकसान झेलना पड़ गया या किसी चीज़ में आपको हार का सामना करना पड़ गया, आपको आपको डिफीट का सामना करना पड़ गया, इसका जो सिनोनिम है दैट इज डिफीट। ओके, थर्ड हमारा जो वर्ड है दैट इज लूज। अब हम इसको लूज प्रोनाउंस करते हैं। ओके, और ये एक एडजेक्टिव होता है। देखिए एडजेक्टिव का काम क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया बट मैं दोबारा एक बार बताता हूँ कि एडजेक्टिव बिकम कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि वो जो होते हैं वो डिस्क्रिप्शन बन जाते हैं। डिस्क्रिप्शन मीन्स वो डिस्क्राइब करने लगते हैं, उनके बाद लिखने वाले जो भी नाउन होता है उसकी विशेषता को, उसकी डिस्क्रिप्शन को, उसकी स्पेशलिटी को बताते हैं एडजेक्टिव्स। ओके, और इसका मीनिंग होता है नॉट फिट। कोई चीज़ अगर लूज है तो वो फिट नहीं है। ओके, तो इसका जो अगर हम एंटोनिम बनाएंगे ना, अगर देखिए इसका जो एंटोनिम बनेगा दैट इज फिट। कोई चीज़ फिट है और या तो कोई चीज़ लूज है, तो ये जो लूज का एंटोनिम बन जाएगा, ये जो फिट है ये इसका एंटोनिम है। अब देखिए ये तो था इन तीन वर्ड्स के बीच का बेसिक डिफरेंस, बट हम इनको सेंटेंसेस के थ्रू भी समझेंगे सो दैट वी गेट बेटर क्लैरिटी। देखिए आपके सामने मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब हमारे को जो ऑप्शंस भरने हैं वो इसमें से लॉस, ठीक है, जो कि एक नाउन है, लूज जो कि एक वर्ब है और इसकी फॉर्म्स हैं लॉस्ट, लॉस्ट। ओके, और तीसरा एक हमारा लूज जो कि एक एडजेक्टिव है। ओके,
अब देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे आसान कर दिया तीनों को ऊपर लिख के, तो आप इसमें से भी देख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस को करते हैं। द कंपनी सफर्ड ह्यूज डैश इन द बिजनेस लास्ट ईयर। अब ये जो ह्यूज होता है ना, ये एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ह्यूज, स्मॉल, टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं। इनके बाद आने वाला जो भी वर्ड लिखा जाता है दैट इज नाउन। इनके बाद जो भी वर्ड लिखा जाएगा नाउन लिखा जाएगा। अब आप देखिए तीनों में से नाउन कौन सा है, ये तो हमारा खुद एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव आएगा नहीं, एडजेक्टिव के बाद वर्ब आ नहीं सकती, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वो नाउन आएगा। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे द कंपनी सफर्ड ह्यूज लॉस इन द बिजनेस लास्ट ईयर। शी ब्रॉट, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। शी ब्रॉट अ न्यू ड्रेस फॉर हर वेडिंग बट इट वाज डैश सो शी रिटर्न्ड इट। अब देखिए ये जो वर्ब वाज है ना, ये यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है, यानी कि ये लिंकिंग वर्ब जो है ये अब यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा ना वो इस ड्रेस का, न्यू ड्रेस का, क्योंकि हमने पहली बार इंट्रोडक्टरी से पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बताया न्यू ड्रेस और बाद में उसी के लिए प्रोनाउन यूज कर दिया हमने इट, तो ये जो इट है ना ये न्यू ड्रेस को बता रहा है। अब यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा ना वो इस ड्रेस के लिए डिस्क्रिप्शन बनेगा। अब डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ऑल्दो डिस्क्रिप्शंस हम नाउन को भी बना सकते हैं, बट हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए होगा जो कि इस लिंकिंग वर्ब्स के थ्रू इस इट को इस कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा दैट विल बी एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, लूज, तो हम यहाँ पे लूज लिखेंगे। शी ब्रॉट अ न्यू ड्रेस फॉर हर वेडिंग बट इट वॉज लूज सो शी रिटर्न्ड इट। इफ यू डोंट वांट टू डैश द मैच प्रैक्टिस हार्ड फॉर इट। अभी देखिए यहाँ पे द मैच देख रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा वो वर्ब आएगी। ओके, अब आप ऊपर देखिए, ऊपर वर्ब कौन सा है, लॉस, जो कि हमारा नाउन होता है, ये हमारा लूज है, ये हमारा वर्ब है, और यहाँ पे जो लूज है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो हमें पता है कि ये वाला लॉस आएगा, बट इसकी भी हमें कौन सी फॉर्म आएगी, इसकी हमें पता है कि ये हमें प्रेजेंट की बात हो रही है, दैट इज अभी वो काम हुआ नहीं है। इफ यू डोंट वांट टू लूज, आई मीन ये काम अभी हुआ नहीं है, ये अभी होना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लूज लिखेंगे। हम लूजेस इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ये टू के बाद जो भी वर्ब आती है ना वो नॉन फाइनाइट फॉर्म बन जाती है। अभी नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है वो मैं आपको आने वाले सेशंस में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, बट हम जब भी टू के साथ में जब भी कोई वर्ब लिखते हैं ना तो हमेशा V1 लिखते हैं, 2 + V1, यानी कि 2 प्लस बेस फॉर्म। ओके, तो ये हमारा इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, इफ यू डोंट वांट टू लूज द मैच प्रैक्टिस हार्ड फॉर इट। अब सेशन यहीं पे नहीं रोकेंगे, आपके लिए मैंने हर बार की तरह कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाया हूँ। देखिए जो आपको इसमें वर्ड यूज करने में आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसमें आपको लॉस यूज करना है जो कि एक नाउन होता है, ठीक है। आपको लूज यूज करना है जो कि एक वर्ब होता है, और इसकी फॉर्म्स लॉस्ट, और यहाँ पे आपको लूज यूज करना है जो कि एक एडजेक्टिव होता है। ओके, अब देखिए आपके लिए मैंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया, और पिछले जो 3 क्वेश्चन डिस्कस करें वो भी आई होप आपको समझ में आएंगे। सो फर्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चंस ऑन योर ओन। आई विल डेफिनेटली डिस्कस दिस क्वेश्चंस विद यू, बट आई वांट एवरीवन के सब लोग आप अपने आप से पहले इसको ट्राई करें, एंड डजंट मैटर कि आपके कितने सही होंगे कितने गलत होंगे। एज आई ऑलवेज से ट्राइंग इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। ओके, तो आप ट्राई जरूर कीजिए, और उसके बाद अपने अगर लग रहा है कि आपके सारे सही हैं दैट इज गुड। अगर आपको लग रहा है आपके कुछ सही हैं कुछ गलत है दैट इसका मतलब आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एक भी सही नहीं है तब तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपके लिए भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, and hit the bell icon so that you will be the first one to be notified when the next video is being uploaded. Thank you.